वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। सेल जो है ये आपका है चैप्टर साइंस में 9 क्लास का जो है साइंस सीबीएसई का, उसमें 5वां लेसन है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी जीवित चीज़ है उसका जो इकाई है वो जो है सेल कोशिका होता है। जैसे मकान हम लोग का ईंट से बनता है, एक ईंट को जोड़ के, उसी तरह कोई भी लिविंग चीज़ है उसका जो है यूनिट हुआ, उसी तरह से कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कोई एक कोशिका भी हो सकता है और उसमें हजारों लाखों कोशिका भी हो सकता है। तो इसमें जो है ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। इसके अंदर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स, जो कोशिका के अंग होते हैं, सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हमने कोशिश किया है दोनों प्लांट और एनिमल का एक साथ आप लोग स्टडी कर सकें, इसमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कवरिंग है, ये इसमें प्लांट का इधर रखा हुआ है और एनिमल का इसमें। ये जो कवरिंग है ये इसमें जो है थोड़ा अलग तरह का है। इसको यहाँ ये जो लाल ये वाला दिख रहा है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद एक पतला सा जो लेयर है उसको मिडिल लैमेला बोलते हैं, और ये मोटा वाला जो बाहर रहता है वो सेल वॉल कहलाता है। ये तीनों मिला के कवरिंग होती है। लेकिन एनिमल सेल जो है, एनिमल वाले में जैसे हम लोग में, उसमें ये 3 लेयर नहीं होता है, सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। इसके बाद इसके अंदर जो है फ्लूइड लिक्विड तरह का चीज़ भरा रहता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये दोनों में साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म उसी तरह साइटोप्लाज्म है, ये दोनों में होता है। इसमें भी होता है और उस वाले में भी, दोनों तरह के सेल में होता है। उसका देख बड़ा न्यूक्लियस धुंधला सा स्ट्रक्चर दिखता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। इसमें एनिमल सेल में भी ये दोनों, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो है स्ट्रक्चर, ये पूरा जो गोल वाला दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर फिर एक जो है छोटा सा ये दिखेगा आपको धब्बा जैसा, ये न्यूक्लियोलस है। और इसके साथ में ये जो जुड़ा हुआ है ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के साथ ही जुटा हुआ रहता है। और रफ इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। और एक स्मूथ है, ये भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो स्मूथ बोलते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दोनों सेल में होते हैं, दोनों प्रकार के सेल प्लांट और एनिमल में होते हैं। उसके बाद ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें राइबोसोम ये दोनों में होता है इस तरह से। और एक और स्ट्रक्चर है, अच्छा, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और स्मूथ वाला जो है ये लिपिड सिंथेसिस, लिपिड फैट एंड लिपिड, म्यूकस के तरह का चीज़ होगा चिकना, उसको लिपिड बोलते हैं, फैट्स एंड लिपिड्स। तो इसका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोडक्शन होता है। उसके बाद एक है पेरोक्सिसोम है, ये भी दोनों में पाया जाएगा। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड जो भी चीज़ है पेरोक्साइड से, उसका बनना या उसको तोड़ने का काम दोनों इसी में होता है, डिजॉल्व होने का। पेरोक्साइड, पेरोक्सिसोम पेरोक्साइड से ये बना हुआ है उसका। उसके बाद एक लाइसोसोम होता है, दोनों में होता है। लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन्स बॉडी। जहाँ भी सोम आएगा इसका मतलब बॉडी, एक स्ट्रक्चर है। जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम, तो सोम का मतलब एक बॉडी हुआ। और ये जो है लाइसोम मीन्स होता है डाइजेस्टिव, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो सेल के अंदर कोई वैसा खराब चीज़ है जो नहीं पच रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिसका काम नहीं है, वो इसमें आ जाता है और ये डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत पावरफुल है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम लोग का सांस का सिस्टम है उसी तरह का सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, वो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसका। और वो जो है वहाँ पर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को लेकर के इसमें एटीपी प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि एनर्जी यहीं से मिलता है। ये दोनों में सेम स्ट्रक्चर होता है, प्लांट और एनिमल में। उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखिएगा इस तरह का, गोल्जाई एपरेटस